नहीं नहीं साजिद भाई, बात पैसों की नहीं है, ये तो अपने घर का काम है। आप ऐसा करें, मुझे अपने घर के सब डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें, मैं कल ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। यही तो मसला है, जब तक वो इस दुनिया से जाएंगे नहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते। ना मरते हैं ना जान छूटती है। सारी जिंदगी ना कोई जायदाद बनाई ना कारोबार किया जी। आज आके गाड़ी तो है, वो भी कहते हैं कि अपने जीते जी बेचने नहीं दूंगा। एक ही बात की जिद लगा रखी है, कहते हैं कि मेरे जीते जी मकान नहीं बिकेगा और मरने के बाद भी हिस्सा शरीयत के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। अगर हम बहनों को हिस्सा दे भी दें तो किस मुंह से मिलेंगी वो फिर हमें? जीना मरना तो खत्म हुआ ना फिर। बहनों का हिस्सा तो ऐसे कहते हैं जैसे हमारे लिए फैक्ट्रियां बंगले छोड़ के जा रहे हैं। जी वकील साहब, आप कोई ऐसा पेपर तैयार करें कि मकान हमारे नाम हो जाए। बहनों वाला मामला हम देख लेंगे, हमें भी तो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारनी है ना। नहीं नहीं साजिद, ऐसा नहीं होता। मरने के बाद कानूनी और शरई तौर पर बहन को हिस्सा देना होता है। इसका कोई और हल है तो बताएं, ऐसे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ, एक हल है, बाप के जीते जी उनका मकान अपने नाम लिखवा लें। इसके लिए क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको एक पेपर तैयार करके दूंगा, उस पर सिर्फ दस्तखत करवाने होंगे। ठीक है। बहुत मुश्किल काम है। खैर, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देख लें, जैसा ठीक लगे मुझे बता देगा, मैं हाजिर हूं। अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, देर हो रही है। अस्सलामुअलैकुम। जी जी जी, साजिद भाई अभी ज़रूरी काम से गए हैं। जी 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 ज़रूर, कोई पैगाम है तो मुझे बता दें। जी जी, मैं ज़रूर उनको पैगाम आपका दे दूँगा। जी जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी बात तो सुनो बेटा, ऐसा न कर। मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा न कर। उनको जो है तंग न कर, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अल्लाह तेन जवानियां माने, तेरे प्यो नु तेरे ते बड़ी उम्मीदां ने। उन्हें तंग न कर मेरा पुत्र, उन्हें तंग न कर। मेरी बात सुन, बात सुन मेरी। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे कोई बात नहीं सुननी। इस पे साइन करें और मकान मेरे नाम करें। बेटा मरने के बाद सारा कुछ तेरा ही है बेटा, तेरा ही। अगर ये बात है तो बहन को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उन सबको बता दें। बहनों का हिस्सा होता है बेटा, होता है बहनों का हिस्सा। जब शरीयत ने उनको हक दिया है तो हम कौन होते हैं उनका हक छीनने वाले? उनका जो हक बनता है ना मेरा पुत्र, उनको दे दो। जो तुम्हारा हक है वो तुम लोग रख लो, तुम लोग रख लो। मैं कहता हूँ घर का सुकून बर्बाद ना कर मेरा पुत्र, घर का सुकून बर्बाद। मैं घर का सुकून बर्बाद कर रहा हूं? मैं जगरा, आप सब लोगों ने मेरी बात ना मान के शुरू किया। बहन की शादी की, उसको जहेज दिया, सारी जिंदगी वो इस घर में सुकून से रही, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अब मकान में भी हिस्सा देना होगा। अजीब दिमाग खराब करके रखा हुआ है आप लोगों ने। नहीं बेटा, दिमाग खराब, ठंडे ज़हन से सोच। तियां तिहानियां होती, घर वाले कहते हैं बुराइयां होती हैं। जब शादी हो जाती है वो कहते हैं बुराए घर से आई है, ना उनका वो घर ना उनका ये घर। तियां तिहानियां उनका हक बनता है बेटा। जब कुरान ने हमें ये तालीम दी है कि किसी का हक नहीं रखना चाहिए, तो जो मेरा बेटा उसका हक बनता है ना उसको दे दे। मेरे मरने के बाद ये सब कुछ आपका ही तो है ना, सब कुछ आपका है। मैं कहता हूं उसको छोड़ दे, जो उसका हक बनता है उसको दे दे। ये सब कुछ इधर ही रह जाना है पुत्र, इधर ही रह जाना है सब कुछ। एक एक करके
دینا ہے سب کچھ. نہ میری نہ تیری اے دنیا چار دہاڑے اے جوگی والی پھیری اے دنیا چار دہاڑے اے جوگی والی پھیری نہ اے مال خزانے تیرے نہ اے مال خزانے تیرے نہ حسن جوانی تیری جس دامال اس لے جانا اے تینوں ایویں ہرس بدھیری جس دامال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بابا؟ وعلیکم السلام. آپ بھی مزیدہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ چنگے ملے تھے آگے. کیا ہو گیا بابا جی؟ پریشان. آپ پچھلے پروگرام میں بھی پریشان تھے. یہ وہی بیٹا جو باہر گیا تھا واپس آ گیا؟ سے کیا بتاؤں عبداللہ؟ کیا ہوا بیٹا؟ کیا مسئلہ ہے بتاؤ. بڑی سی ضد کر رہے. سمجھا دے پیار سے. ٹھیک ہے یہ پیروں کو حصہ نہیں دیتا. یہ دے. میرا بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آئے میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں. دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا اپنے والد صاحب سے. پہلے تو میرا بیٹا اپنے ابو سے ایسے بات نہیں کرتے. والد تو سایہ دار درخت ہوتا ہے. اس بڑھاپے میں تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے. یہ اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہے نا، یہ آپ کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے کہہ رہے ہیں. ماں باپ کے لیے بیٹے بھی برابر ہوتے ہیں، بچیاں بھی برابر ہوتی ہیں. یہ بہت بری بات ہے کہ ہم بہنوں کا حق ماریں. یاد رکھیے، وراثت کا جو حکم ہے نا، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی بات کرنا چاہوں گا. یہ وبا بڑی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے بہنوں کا حق نہیں دینا، بھائی اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے. بلکہ یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق نہیں دیتے. خاندان میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کا حق نہیں دیتے. یاد رکھیے، وراثت یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے، اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. وارث کو اس کا حصہ دینا اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ہے، جبکہ اسے محروم کر دینا یہ کافروں کا طرز عمل ہے. احکام الہی کی صریح بالکل واضح خلاف ورزی ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. ترجمہ کنز العرفان، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. میرے بیٹا غور سے سنو، ہم سب کے آقا اللہ کے آخری نبی فرماتے ہیں یعنی جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا. آج میں کسی کا مال دبا لوں اور مجھے جنت میں جانے سے ہی روک لیا جائے، اس مال کا کرنا کیا ہے؟ ارے بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ان کو حق دیجئے، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. وراثت کے مسئلے میں سنگین ترین صورتحال یتیموں کو وراثت میں محروم کرنا ہے، انہیں حصہ نہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. ہم کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر پیٹ میں آگ بھر لیں گے تو برداشت کیسے ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے،
उन पर ऐसे लोग मुकर्रर थे जो उनके होठों को पकड़ते, फिर उनके मुंह में आग के पत्थर डालते जो उनके पीछे से निकल जाते। मैंने पूछा है जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की गई ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं। हम कैसे ये जहन्नम का अजाब बर्दाश्त कर सकेंगे? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये तो हमने एक फर्जी खाका किया है, मगर दिल दुखता है जब ये बातें सुनते हैं। हमें लेटर आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उन बहनों के मैसेज आते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे भाइयों के पास फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, मगर कहते हैं तुम्हें विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। आज नहीं दोगे, कल कैसे जवाब दोगे? यतीमों का लोग बाल खा जाते हैं। भाई अगर वालिद का इंतकाल हो जाए तो बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों में हिस्सा तकसीम नहीं करते, उनकी रिजा के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, और बाज औकात करते भी हैं तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। ऐसा न करें। ये खानदान, ये भाई बहन तो हमारा खून है। पता है माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी उनकी रूह को कि उनके दुनिया से जाने के बाद भाई बहन आपस में सिर्फ चंद पैसों के लिए लड़ रहे हैं। खुदारा ऐसा ना करें, दिल बड़ा करें। मैं आपको फिर मशवरा देता हूं, ये वो मामलात हैं जो हम खुद से हल नहीं कर सकते। हमें उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से रुजू करना चाहिए। आपकी दावत इस्लामी आपको ऑफर करती है, आइए हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में। आप चलकर नहीं आ सकते, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमसे राब्ता कीजिए। आपको आपके पूरे खानदान की विरासत का पूरा हिसाब हम बना के देंगे, मगर एक नियत कर लें, एक एक रुपया वारिसों का हम देंगे, किसी का हक नहीं दबाएंगे। ये माल हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो मेरे बेटा अब आप भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अपनी बहन को इंशाअल्लाह हिस्सा देंगे। अबू से माफी मांगे बेटा, अबू का हाथ चूमे, बाबा जी ये तुम्हारा बेटा है, इंशाल्लाह अब फरमा बरदार हो जाएगा। आप दोनों फिर काफले में सफर करें इंशाल्लाह, ठीक है? माह काफला चल रहा है, आप इस शुक्राने में इनको काफले में ले जाएं। ये बहन को हिस्सा भी देगा और इंशाल्लाह आगे जाके अल्लाह आपको हयाती दे, उसके बाद अपनी बहनों का ख्याल भी रखेगा। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाय हाय चार दिहाड़े ए जोगी वाली फेरी। बड़े बड़े मसाइल हैं नाजरीन। प्रॉपर्टी का रेट नहीं आ रहा इसलिए नहीं बेच रहे हैं। एक भाई बेचारा, मैं खानदान को जानता हूं, उनके वालिद साहब करोड़ों रुपए की जायदाद बेच कर छोड़ कर गए। बड़े भाई कहते हमने अभी नहीं बेचनी क्योंकि जनाब अभी रेट नहीं आ रहा है। कई साल गुजर गए हैं। उनमें से एक भाई उन्हीं की फैमिली का रक्षा चलाते चलाते दुनिया से चला गया। करोड़ों रुपए वालिद ने छोड़े थे, मगर भाई बहनों में इत्तेफाक नहीं है, शरीयत के मामलात पर अमल का जहन नहीं है। क्या करेंगे ऐसा माल? खुदा के वास्ते शरीयत के हुक्म को माने, या अल्लाह रसूल का हुक्म है, और जाइए उलमाए किराम के पास। फौरन अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसके तमाम जो तरका है उसको उलमाए किराम को बताएं कि ये मैयत ने छोड़ा है। अब बताइए हमें किस तरह इसको तकसीम करना है। यहाँ मैं वालिदैन से भी अर्ज करूंगा, ये वो वालिदैन, उमूमन उन घरों में ये प्रॉब्लम होती है जहाँ वालिदैन दुनिया तो बहुत सिखाते हैं, कारोबार तो बहुत सिखाते हैं, मगर दीन नहीं सिखाते। अगर बच्चों की दीन के मुताबिक तरबियत हो जाए, कुरान और हदीस पढ़ने वाले और इल्म दीन वाली औलाद बन जाए, तो फिर वो भाई बहन जुड़े रहते हैं, वो प्यार से रहते हैं, वो शरीयत के अहकाम पर अमल करते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की भी बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आज ये जो समझ लीजिए खाका था, बड़े दुखी दिल से हम कर रहे हैं। हमने ये जब प्लान किया था उस वक्त भी यही था कि काश किसी एक बहन को उसकी खुशी मिल जाए, किसी एक यतीम को उसका जो हक किसी ने मारा है उसे मिल जाए, हमारी मगफिरत का और हमारे लिए सदक़े का यह बाइस बन जाए। इस पैगाम को आम कीजिएगा, बल्कि इस खाके के जब हम वीडियो क्लिप्स बना लेंगे तो प्लीज इसको आप शेयर भी कीजिएगा। ना जाने क्या क्या लोग शेयर करते हैं। ये दावत इस्लामी वाले हमें शॉर्ट क्लिप बना के कुरान और हदीस की बातें, इश्क रसूल की बातें, शरई अहकाम की बातें बताते हैं। इसको शेयर किया करें, कोई अमल कर लेगा, हमारे लिए भी इंशाअल्लाह सदका जारिया का बाइस होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।